नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जो है कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वक्त मेरे साथ में रामेश्वर ठाकुर जी हैं, जिन्होंने इस हाई कोर्ट से रिजेक्ट जो है आरक्षण मामला पे जो है सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने केस फायर किया है। जानते हैं उनसे क्या हुआ। हाँ, आज ये जो 18 जून 2024 को माननीय पटना हाई कोर्ट द्वारा निरस्त किया गया था 65% जननायक कर्पूरी ठाकुर आरक्षण मॉडल फार्मूला 65 बढ़े हुए 65% आरक्षण को, उसके पीछे हम जाएंगे, जिसमें जननायक कर्पूरी ठाकुर आरक्षण मॉडल फार्मूला 1978 से 10 और 11 नवंबर 1978 से लागू था। बिहार सरकार में वो नीतीश कुमार जदयू और तेजस्वी प्रसाद उप मुख्यमंत्री राजद, ये दोनों को संयुक्त तत्वाधान में ये 2022 के जाति गणना के रूप में इन्होंने सर्वे कराया था बिहार विधानसभा के दोनों सदनों से पास कराकर, और उसमें जो मॉडल जो जनसंख्या का अनुपात जो आया वो मैं जरा बता देना चाह रहा हूँ। बैकवर्ड क्लास को 3,54,63,000 गणना के अनुसार, जाति जनगणना आधारित गणना के अनुसार इनकी जनसंख्या थी 3,54,63,000 और इनकी परसेंटेज 27 पॉइंट समथिंग है। दूसरी जो ईबीसी कहते हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, जो अत्यंत पिछड़ा के रूप में है, इनकी जनसंख्या गणना के अनुसार 4,70,80,000 समथिंग था, जो 36 पॉइंट का परसेंटेज है, 36 पॉइंट कुछ पॉइंट है। दूसरी शेड्यूल कास्ट, जिनकी जनसंख्या बिहार में 2,56,89,000, जो इनकी परसेंटेज 19 पॉइंट कुछ हुआ। और शेड्यूल कास्ट ट्राइब, जो अनुसूचित जनजाति, क्योंकि बिहार और झारखंड 2000 में बढ़ चुका था, शेष जो रह गए थे, उनकी जनसंख्या 21,99,000 समथिंग है, वो उनकी परसेंटेज 1.6% है। ये सबको रिजर्वेशन जो पहले से था जनसंख्या के अनुपात में, इनकी बिहार विधानसभा के दोनों सदनों से, चूँकि ये लोग जदयू और बीजेपी के दोनों ज्वाइंट के लोग की सरकार चल रही थी, ये इन लोगों के द्वारा ही बिहार विधानसभा से पास भी हुआ था 65 जननायक कर्पूरी ठाकुर आरक्षण मॉडल फार्मूला, यानी 65% के बढ़ोतरी किया हुआ रिजर्वेशन, जो महामहिम राज्यपाल द्वारा भी अनुमोदित भी हो चुका है। और वो चीज़ को ही ये फाइल किया गया, ये रिजेक्ट किया गया 18 जून 2024 को। हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया। हाई कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय पटना हाई कोर्ट ने, उसमें तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट में रिटायर किए। चूँकि हम लोग समाज के बीच हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की ज़िंदगी भर बात कर रहे थे। वो दबे कुचले डिप्रेस क्लास के लोग, मोस्ट बैकवर्ड के लोग को उनकी एक भविष्य है, इसीलिए माननीय पटना हाई कोर्ट ने उसको निरस्त किया गया। अब इसका 2 विकल्प है। एक तो विकल्प है कि जो संविधान 26 जनवरी 50 को जो लागू हुआ था, उसमें आर्टिकल 340 कहीं परिभाषित नहीं था, जिसके माध्यम से ये लोगों को बेनिफिट मिल पाए, बल्कि इसमें द्रविड़ आइडियोलॉजी के लिए लोग, सोशल मूवमेंट के लोग ने प्रेशर बनाया, ब्रिटिश हुकूमत के न्यायालय में का शरण लिया, दरवाज़ा खटखटाया, तो ब्रिटिश न्यायालय ने कहा कि आप चूँकि देर हो चुका, वो तो ड्राफ्टिंग कमेटी में ही इस पर मसौदा पर बात होनी चाहिए थी, डिप्रेशन होना चाहिए था, फिर भी आपके यहाँ संविधान लचीला है, आप वहाँ अमेंडमेंट करा सकते हैं वो परिभाषा पूर्ण होने के लिए। तब 18 जून 1951 को
संविधान का पहला संविधान संशोधन होता है और उसमें आर्टिकल 340 को पूर्ण करने के लिए आर्टिकल 15(4) और 16(4) जोड़ा गया। उसी पीरियड में शेड्यूल 9 भी अमेंडमेंट हुआ। उसी पीरियड में जो गरीब तबके के लोग थे उनके लिए भूमि अधिग्रहण बिल भी लाया गया, यानी लैंड रिफॉर्म बिल भी पास हुआ, वो पहला संविधान संशोधन में। दूसरी 1952 का चुनाव होता है, विधानसभा लोकसभा। फिर उसके बाद 29 जनवरी 1953 को महामहिम ये माननीय काका कालेलकर की अध्यक्षता में 11 लोगों की कमेटी आयोग कमीशन गठित हुआ और उसके बाद कमीशन के रिपोर्ट 30 अप्रैल 1955 में भी आ गया। उस पीरियड में बिहार के महामहिम माननीय नेता बाबू जगजीवन राम कांग्रेस के शीर्ष लीडरशिप पर थे, उन्होंने इग्नोर कर दिया गया, पार्लियामेंट में ये बिल नहीं रखा गया। तब दूसरे लोगों ने कहा, लोगों ने आवाज़ उठाया, तो आज न कल ये लोग संघर्ष करके ले लेगा। तब फिर एक संविधान संशोधन, 10वां संविधान संशोधन होता है 8 अगस्त 1961 को, और उसमें पास हुआ कि ये केंद्र की सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। आप स्टेट को, राज्य की सरकार को ये पावर शक्ति नीत है कि आप अपने यहाँ कमीशन आयोग बनाए, कमीशन गठित करें, सर्वे कराए, रिपोर्ट लाकर तब उसके हित में आप इसको रिजर्वेशन दे सकते हैं। उसी लेटर के आधार पर 14 अगस्त 1961 को एक लेटर जारी होता है। उसी लेटर के हवाले पर जननायक कर्पूरी ठाकुर 22 दिसंबर 1970 में जब मुख्यमंत्री बने, तब उस पीरियड में बिहार से छेदीलाल मुंगेरी लाल जी को उस आयोग का कमेटी गठित किए और कमेटी गठित करके सर्वे हुआ। सर्वे होकर रिपोर्ट आया, तब बिहार विधानसभा के दोनों सत्र से कर्पूरी ठाकुर आरक्षण मॉडल फार्मूला 11 नवंबर 1978 को लागू हुआ। ये सब जग जाहिर है, सारे लोग जानते हैं उनकी कितनी अपमान हुई, कितनी गालियां सुने। आज उसी चीज़ को नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा से जनसंख्या के गणना के रूप में, जाति जनगणना तो पावर है केंद्र को, बल्कि गणना के रूप में इनकी बढ़ोतरी हुआ। इनके शिक्षा में, एजुकेशन में, सब कुछ में इनकी अधिकार मिले, रिप्रेजेंटेशन मिले, इसके लिए ये मामला आया। अब हम लोग सामाजिक न्याय आंदोलन, सोशल जस्टिस मूवमेंट, तमाम लोगों के सहयोग से माननीय सुप्रीम कोर्ट में हम लोग वकालतनामा के माध्यम से वहाँ फाइल किया गया है और वो चल रही है। अब जो न्यायालय हो, बल्कि इसका 2 विकल्प है। एक तो न्यायालय के शरण में हम लोग जाएंगे कि वो जो EWS का जो रिजर्वेशन, वो ही 15(4) 16(4) जो एक पहला संविधान संशोधन हुआ था, उसके माध्यम से वो क्या कहते हैं हम, वो उसमें क्लोज जोड़ करके उनको बेनिफिट मिला। ये क्या न्याय संगत है? और EWS को मिला वो न्याय संगत है। दूसरी, वोमेन इन पावर के लिए महिलाओं का रिजर्वेशन है। ये तमाम बिंदु, ये संवैधानिक जड़ है। ये बड़े सुप्रीम कोर्ट में हम लोग अपनी फरियाद को रखेंगे। अगर ये कानूनन तौर तरीका पर नहीं होता है तो दूसरा विकल्प है प्रधानमंत्री साहब को। प्रधानमंत्री साहब को शेड्यूल 9 का पावर है, वो चाहेंगे तो 65% को कैब को शेड्यूल 9 के तहत डाल देंगे तो सारा विवाद समाप्त हो सकेगा। जैसे तमिलनाडु में 69% का रिजर्वेशन माननीय मुख्यमंत्री जयललिता जी के माध्यम से नरसिंह राव की सरकार ने वहाँ दिया है। और जब दक्षिण भारत में तमिलनाडु शेड्यूल 9 के तहत लागू है, तो क्या जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती, जननायक कर्पूरी ठाकुर का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
ये इसको शेड्यूल 9 में डालेंगे कि नहीं, ये अभी समस्या का ये सवाल का विषय रह गया है। इसके लिए हम न्यायालय के शरण में भी जा रहे हैं, हम समाज के जनता के बीच भी जा रहे हैं कि ये न्याय मिला है, ये सामाजिक न्याय सोशल मूवमेंट के तहत अपना हम परिचय लोग दीजिए। अपना काम कर रहे हैं। जय भारत, जय कर्पूरी, जय संविधान। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर हूँ। समाज के बीच में थोड़ा बहुत काम भी करते रहता हूँ, जन जागरण की बात करता हूँ। जय संविधान, जय विज्ञान।